and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL opener between the defending champions Kolkata Knight Riders and the Royal Challengers Bengaluru at the Eden Gardens। और ईडन में इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स कोलकाता लास्ट सीजन जीती थी, तो पहला मुकाबला वहीं होगा। और हर साल की तरह इस साल भी आपको हर मैच का प्रीव्यू मिलेगा यहाँ पे, डेब्रेटर का भी मिलेगा, जिसमें होंगे बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे स्टैट्स जो आपकी मदद करेंगे। अगर आप हैं एक बहुत ही पैशनेट क्रिकेट फैन, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप एक फैंटेसी प्लेयर हैं तो आपको और मजा आएगा। अगर आप ओपिनियन ट्रेडिंग करते हैं जो कि इस साल नया है, तो उसमें भी आपकी जरूर मदद होगी। और फैंटेसी की दुनिया में फैंटेसी टीम्स पर रिव्यू देना मैंने स्टार्ट किया था इंडिया में, और इस बार इस सीजन में कुछ और नया लेके आ रहा हूँ हर साल की तरह। इस बार आपको मैचअप्स जिसकी हम बहुत डिटेल में बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मैच के पर्सपेक्टिव से भी। उसके ना सिर्फ आपको नंबर्स मिलेंगे, बल्कि इस बार आपको मैं वीडियो के साथ बताऊंगा, जो कि इस चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधे पहले मुकाबले पे। केकेआर वर्सेस आरसीबी एट ईडन। हेड टू हेड की अगर बात करें तो 2014 से लीड करी है कोलकाता एट ईडन 8-4 से, और लास्ट 5 मैचेस की अगर बात करें तो 4-1 से लीड करी केकेआर। दूसरी बार सीजन ओपनर खेल रही है दोनों टीम्स आपस में। पहला मुकाबला हुआ था वे बैक इन 2008, जहां पे ब्रैंडन मैकलम ने ऑफ कोर्स वो बहुत ही आतिशी पारी खेली थी, जिसको एक बहुत ही अच्छा किक स्टार्ट मिला था, जिसकी वजह से आईपीएल को फिलहाल 2020 से अगर पहले की बात करें तो ये राइवलरी बहुत आसपास थी। फिर उसके बाद में कंप्लीटली डोमिनेट किया है केकेआर ने। आखिरी आप मुकाबले देखेंगे 6 7 8 मुकाबले, तो वहां भी आपको डोमिनेशन दिखेगा, आखिरी 5 में दिखेगा। और एक नंबर जो कि इस टीम के साथ बार बार जोड़ा जाता है, दैट इज 49, वो भी इसी राइवलरी में आया था। फिलहाल वेन्यू की बात करते हैं तो एक बहुत ही ऑब्वियसली एक बहुत ही हाई स्कोरिंग वेन्यू है। अगर हम लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पे बॉल टर्न हो रही थी, जो कि टिपिकली ईडन में पहले हुआ करती थी। एक बहुत ही अच्छा टर्निंग विकेट हुआ करता था, जो कि अब एकदम पाटा विकेट है, भर भर के रन देखने को मिलते हैं। 8 मैचेस सीजन से लास्ट सीजन जीते थे, 7 बैटिंग फर्स्ट ने। एवरेज स्कोर जो था वो 191 फॉर 7 था। हाईएस्ट टोटल चेज हुआ था 262। बहुत ही बेहतरीन मैच। उसके बाद हमने काफी चर्चा भी की थी कि अब सिक्सेस देखने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉट बॉल जो है अब रेयर हो रही है। बिलो 200 चेजेस और अबव 200 चेजेस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिलहाल लोवेस्ट जो टोटल डिफेंड हुआ है वो भी 176 है। वो बताता है कितनी अच्छी सर्फिस रही है इन द लास्ट 2 सीजन्स। ओडीआई वर्ल्ड कप में देख के लगा था कि शायद बॉल टर्न होगी, बट उसके बाद फिर से यहाँ क्यूरेटर आए मैच से पहले, उन्होंने बोला देखो मेरे को कोई लेना देना नहीं है बुलर से, यहाँ पे आपको 200 रन मिनिमम देखने को मिलेंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब 200 चेज लास्ट सीजन की बात करें तो सिर्फ 2 बार चेज हुआ था आउट ऑफ 7 गेम्स। और ध्यान रखिएगा होम टीम ने ही आईपीएल जीता, डोमिनेट किया है उन्होंने, तो इसलिए वो आपको नंबर्स जब आप देखेंगे तो एक अलग लेंस से देखने होंगे। फिलहाल बिलो 200 चेजेस में भी 6 आउट ऑफ 8। तो 200 से नीचे चेज हो जाता है, 200 से ऊपर उतना इजी नहीं रहा है, बट एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस है। इंटरेस्टिंगली दोनों साइड ने सबसे ज्यादा 200 प्लस टोटल लास्ट सीजन बनाए थे। इसका मतलब ये इस राइवलरी में स्पेशली एट दिस वेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे रन्स, जो कि आईपीएल में वैसे भी होता है। फिलहाल ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की अगर बात करें तो केकेआर का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। 59% विन परसेंटेज रही है, जो कि अब आई थिंक ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड बेस पे है अभी आफ्टर चेन्नई। आरसीबी की अगर बात करें ओनली 38%, 5 जीते 8 मुकाबले उन्होंने यहाँ पे हारे हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 12 की, क्योंकि 11 का जो है दुनिया से गायब हो गई है। आईपीएल की दुनिया की अगर बात करें, तीसरा सीजन है और इम्पैक्ट प्लेयर आपको अभी तक नहीं समझ आया है, तुरंत तुरंत फैंटेसी छोड़ दो नहीं है आपके लिए। बट ऑन अ सीरियस नोट हम जरूर बात करेंगे उसकी। फिलहाल फॉर्म गाइड की बात करते हैं तो ये फॉर्म जो है प्रैक्टिस मैचेस और इसके अलावा टीम से प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं रीसेंट, जहाँ भी सईद मुश्ताक हो या फिर विजय हजारे या फिर कोई भी टी20 लीग जहाँ पे भी वो खेल के आए हैं, अपने क्लब के लिए भी खेल के आए हैं, वो भी उस बेसिस पे डिसाइडेड है। ग्रीन का मतलब ऑब्वियसली मजे ही मजे हैं, और अबव एवरेज आपको दिखेगा ऑरेंज, एवरेज यहाँ पे दिखेगा येलो, और लाल यानी खतरे का निशान। फटाफट से निकल जाओ। और यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगे लाल कैटेगरी वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट उनकी रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है। और ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि वो आके 200 मार देंगे 15 बॉलों में, बट ऑब्वियसली वो एक क्रूशल फैक्टर है जब आप पिक कर रहे हैं प्लेयर्स को। क्विंटन डिकॉक, स्विनिंग लारन ओपनिंग द अटैक, और ऑलमोस्ट सेम कोर रखा है केकेआर ने अपना। अगर आप एक दो प्लेयर्स माइनस कर दो जिनका एक बहुत बढ़िया इंपैक्ट रहा था, सॉल्ट टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत सक्सेसफुल रहे, वो केकेआर के लिए बिग लॉस है। मिशेल स्टार्क, वो जो आखिरी के मैचेस में क्वालिफायर में फाइनल में आके डंडे उड़ाए हैं उन्हें ट्रेविस हेड के, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिन प्लेयर्स का रहा था उन्हें मिस कर रहे हैं। और जो प्लेयर्स अभी हैं वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म रहे। सुनील नारायण लाल निशान आपको दिखेगा।
लास्ट एमवीपी बने थे, 3 बार एमवीपी बने हैं वो आईपीएल में, जो कि सबसे ज्यादा है। और हर बार एक पैटर्न रहा उनके साथ में, जिस सीजन वो एमवीपी रहे हैं उसके अगले सीजन वो रिपीट नहीं कर पाए, स्पेशली विद द बैट। अजिंक्य रहाणे जो कि कैप्टन बन गया, और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऐसा हुआ है कि अनसोल्ड लिस्ट में से किसी को पिक करने के बाद उन्हें कैप्टन बनाया गया है। इतने अच्छे नंबर इनके सिर मुश्ताक पे रहे थे। अंग्रेज रघुवंशी पहले बैटिंग जब टीम करेगी तो ये 11 में होंगे। जब टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो सेकंड इनिंग्स में ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर आते हुए दिखेंगे। फिर आपको दिखेंगे वेंकटेश अय्यर, बहुत पैसे खर्च किए हैं इनके लिए। रिंकू सिंह, रसल, अगेन रसल की फॉर्म भी आप देखेंगे वो जरूर कंसर्न गई है। 2 लाल निशान है सुनील नारायण और रसल, बट दोनों को ही ये लाल निशान वाली टीम बहुत ज्यादा पसंद है, दोनों ने बहुत मारा है इस टीम को। रमनदीप सिंह, और मेरे अकॉर्डिंग इस टूर्नामेंट के बेस्ट, ये 6, 7, 8 आप बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है ये फिनिशिंग जो लाइनअप लग रही है, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप, बहुत बहुत ही बढ़िया है। हर्षित राणा भी ऑफकोर्स बैटिंग कर सकते हैं। अब एक इंडियन प्लेयर है और वो आपको वो ग्रीन इनकी फॉर्म दिख रही है। एनक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन को एक खेलेगा लाइक फॉर लाइक। अगर आप मिशेल स्टार्क के चाहिए तो ऑब्वियसली स्पेंसर जॉनसन, जो कि अगेन बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे थे, बीबीएल में बहुत विकेट्स पिक किए हैं। बट एनक नोकिया प्योरली ऑन एक्सपीरियंस, वो एक्स्ट्रा पेस जो लेके आते हैं, और प्रैक्टिस मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो हो सकता है उन्हें प्रेफरेंस मिल जाए। लास्टली वैभव अरोड़ा, जो कि इंपैक्ट में आएंगे बॉलिंग सेकंड करते हुए। पहले अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आपको ये 11 में नहीं दिखेंगे, सेकंड इनिंग्स में आएंगे। फेजर की बात करते हैं पावर प्ले में, वैभव अरोड़ा जो कि अगेन अच्छी फॉर्म में है, न्यू बॉल बॉलर, बहुत बहुत ही बढ़िया नए बॉल से डालते हैं और दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। स्पेंसर नौकिया जो भी खेलेगा पावर प्ले में डालेगा, अलॉन्ग विद हर्षित राणा। मिड ओवर्स में आपको देखेंगे आनंद नौकिया, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, रसल। डेथ में दिखेंगे राणा के 2 ओवर्स फॉर श्योर। स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर थे ये लास्ट सीजन भी ओवर मिशेल स्टार्क, जिनके लिए फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा खराब रहा था। एंड्रिक नोकिया, जॉनसन जो भी खेलेगा 2 ओवर वो डालेगा, और रसल, वरुण, इन दोनों में से कोई एक आपको डेथ में ओवर करता हुआ दिखेगा, 1 से 2 डिपेंडिंग ऑन जो मैचअप्स हैं और जैसी गेम सिचुएशन है। बट वरुण फॉर श्योर आपको इस टूर्नामेंट में डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। आरसीबी की बात करते हैं, विराट कोहली अलॉन्ग विद हिज न्यू पार्टनर फिल सॉल्ट, जो कि पहली बार अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। और ठुकरा के मेरा प्यार आप सबको याद ही होगा। बट अगेन फॉर्म जो है इनके लिए भी कंसर्न रही है रिसेंटली। देवदत्त पडिक्कल इंपैक्ट में आएंगे, बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में टीम में जरूर रहेंगे 11 में, और सेकंड इनिंग्स में एज एन इम्पैक्ट आपको खेलते हुए देख सकते हैं। ये प्लान ए नहीं थे आरसीबी की, अगर बात करें, अगर आपने ऑप्शन देखी है तो वो एक लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत हेवीली गए थे, और जब कोई नहीं मिला उन्हें, नीतीश राणा पे भी गए थे इनफैक्ट, वो भी नहीं मिले, तो फिर देवदत्त पडिक्कल पे उन्होंने फाइनली जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं किया वो नंबर 3 होंगे, बट जैसी वो लाइनअप है वही खेलने चाहिए। रथ पाटीदार एट 4, जो कि 4 पे ही खेलते हुए दिखेंगे। लियम लिविंगस्टन अगेन फॉर्म में कंसर्न रही है। जितेश शर्मा और फिल सॉल्ट दोनों में से कोई एक कीपिंग करते हुए आपको दिखेगा। टिम डेविड अगेन बहुत ज्यादा रन रिसेंटली नहीं आए, होबार्ट के लिए 2, 3 बढ़िया इनिंग्स खेली थी बीबीएफ में। कृणाल पांड्या बहुत अच्छी फॉर्म में रहे रिसेंटली। रसिक सलाम, जो कि डेथ वाला रोल इस साइड में भी हो सकता है उनके लिए, काफी अंडररेटेड रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बैक ऑफ द एंड स्लो रन डालते हैं। भुवनेश्वर कुमार बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा विकेट किसी बॉलर ने लिए अगेंस्ट दिस साइड तो वही है। फिर आपको देखेंगे जॉश हेजलवुड, इंजरी कंसर्न है, खेलेंगे जरूर बट थोड़े रेस्टी हैं। उसके अलावा आपको देखेंगे यश दयाल, जो कि इंपैक्ट में आएंगे बॉलिंग सेकंड करते हैं। फेस की बात करते हैं, आपको देखेंगे पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। मिड ओवर्स में आपको देखेंगे लियम, कृणाल, रसिक सलाम, हेजलवुड। डेथ में आपको देखेंगे भुवी के 2। पहले मैं आगे बात करता हूँ, पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में बताएंगे जो चेंज हुआ है। रसिक सलाम 2 ओवर्स और हेजलवुड का 1 ओवर। अब आईपीएल में नया रूल आया है, जो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट एज पर रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट फाइनल है। अब नहीं होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और फिलहाल के लिए है क्योंकि ड्यू सेकंड इनिंग्स में इतनी आती है और चेजिंग बाइस इतना ज्यादा हो जाता है। सेकंड इनिंग्स में आपको 11वें ओवर के बाद में एक नई बॉल मिल जाएगी, जो कि कंप्लीटली गेम को भी चेंज कर देगा वो, और आपको मतलब फैंटेसी पे भी उसका बहुत इम्पैक्ट डलेगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर जो कि नई बॉल से मेडन भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं जब हाथ में उनके नई बॉल होती है, तो हो सकता है कि आपको 11वें ओवर के बाद में वो बॉलिंग करने आ जाए। इसका मतलब ये है कि एक ओवर जो डेथ में डालते हैं वो कम हो जाएगा, और जो उस फेज में आ रहा है बैटर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम रिज्यूम करते हैं कि भुवनेश्वर कुमार 2 डालेंगे डेथ में, रसिक सलाम 1 से 2 ओवर, और हेजलवुड का भी 1 ओवर। अब चलते हैं सेक्शन 4 पे, जो कि है प्लेयर कुंडली, मतलब सारे प्लेयर्स के हेड टू हेड वेन्यू नंबर्स है, बट नाम रखना था मैंने तो रख दिया है ऐसे, बस मजा आया। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं होम टीम से, स्टार्टिंग विद क्विंटन डिकॉक। और टीम बनाए उससे पहले मैं अच्छी 2, 3 बार अपडेट कर दूंगा कि नई पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि इस पॉइंट सिस्टम में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचा है।
और जो भी दिया है फैंटेसी में बुलिस नहीं दिया है, तो बहुत ही खराब मुझे पॉइंट सिस्टम लगता है वो। 25 रन एक विकेट के इक्विवेलेंट, मतलब 2 विकेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, मतलब बहुत ही खराब पॉइंट सिस्टम है वो। जहां आपको एक विकेट के 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वहां पे 2 सिक्सेस आपको वो दे के जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से वो, मतलब वो बायस हो गया है बैटर्स के लिए। फिलहाल क्विंटन डिकॉक पे चलते हैं, तो रिकॉर्डेड वेन्यू 6 इनिंग्स में 10 का एवरेज है, इनका सेकंड बेस्ट एवरेज किसी वेन्यू पे इन आईपीएल। बट इस टीम को बहुत तोड़ा है, 37 का एवरेज है। सामने आपको देखेंगे आरसीबी के बॉलर्स, जिसमें से एक बॉलर जिसकी हमने चर्चा पहले भी की थी, दैट इज जॉश हेजलवुड, और इसी चैनल पे हमने उस मैचअप की बात की थी जो कि किसी को दिखा भी नहीं था, क्योंकि जॉश हेजलवुड जो लाइन डालते हैं, जो बाहर निकलती हुई डिलीवरी है, ये जब डिसमिसल नहीं थे तब भी हमने बात की थी, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग उनके लिए रहती है। इनफैक्ट आपको वीडियो के साथ मैं आपको वो बताऊंगा भी, जो लास्ट डिसमिसल आया था, दैट वाज एलएसजी और आरसीबी वाला मैच। सेम डिलीवरी पे 8 बार ओडीआईज में भी आउट कर चुके हैं, तो बहुत डोमिनेंस रहा है हेजलवुड का। कुछ 15 इनिंग्स खेली है, 7-8 बार ओडीआईज में भी आउट हुए हैं। वहीं आपको 6 इनिंग में 3 डिसमिसल यहाँ भी दिखेंगे टी20s में, एक कृणाल पांडे, एक लिam लिविंगस्टन, एक यश दयाल। तो मेजर थ्रेट आप बोल सकते हैं। जिस तरीके से हेजलवुड खेले हैं, वो तो ऑफकोर्स हैं। एक लेफ्ट आर्म पेस भी इस सीजन, लास्ट 2 सीजन से अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो यश दयाल भी हो सकते हैं। बट वो तब होगा जब बॉल थोड़ा सा घूमती हुई दिखे, मूव होते हुए दिखे इन इनिशियल फ्यू ओवर्स, 1-2 ओवर। बट ईडन में क्या वो जैसा पाटा विकेट है, क्या होगी। सुनील नारायण नेट वेन्यू 16 का एवरेज और 70 विकेट पिक कर चुके हैं। फॉर्म एक कंसर्न रही है, बट इस टीम को बहुत तोड़ा है उन्होंने। उनके सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट आरसीबी आए हैं, फास्टेस्ट 50 भी इसी टीम के अगेंस्ट है। 250 मारे, दोनों चेस करते हुए आए हैं, और 26 विकेट्स भी पिक किए हैं। डिसेंट स्ट्राइक रेट से तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। वहीं विद बैट अगर बात करें, भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं, और दोनों तब आए थे जब ये एज एन ओपनर नहीं खेल रहे थे। एक आया था स्लोअर वन, एक आया था एक बहुत ही परफेक्ट यॉर्कर। वीडियो मैंने नहीं डाला, मुझे लगा कुछ तो खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट भी 1 डिसमिसल है, अगेन वो भी तब आया था जब वो ओपनिंग नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी बात है, ये खराब बात है, क्योंकि ओपनिंग करते वो बॉलर्स की इफेक्टिवनेस और ज्यादा हो जाएगी। अजिंक्य रहाणे इस वेन्यू पर 18 का एवरेज है, मात्र एक ही 50 आई है अभी तक, और हेड टू हेड में 35 का एवरेज है। इंटरेस्टिंग होगा इनका रोल इस सीजन, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सईद मुश्ताक से पहले कि ये 11 में भी होंगे। आप कैप्टन तो दूर की बात है। वैसे आसिफ बोला 7 डिसमिसल हो गए अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार। लास्ट डिसमिसल आया था 2024 में, लास्ट सीजन ही, जब डीप में आउट हुए थे, कैच आउट हुए थे। इससे पहले अगर आप डिसमिसल देखेंगे, 2012, 13, 14, 15, 16, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जो ये अंदर बाहर जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार करते हैं दोनों ही लाइन पे। कृणाल पांड्या, ये मैचअप मैंने जरूर डाला है, लास्ट सीजन भी आउट किया था इन्होंने, और पैटर्न आपको दिखेगा, वो अंदर आती डिलीवरी कृणाल पांड्या के अगेंस्ट आउट हुए हैं। आपको वीडियो भी दिख जाएगा, 2 डिसमिसल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, बट इंपॉर्टेंट रहेगा वो। अंग्रेज रघुवंशी इस वेन्यू पे 13 का एवरेज और हेड टू हेड 3 रन से फिलहाल बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर जिस तरीके से लास्ट सीजन खेले थे, फियरलेस। वेंकटेश अय्यर इस वेन्यू पे 27 का एवरेज, हेड टू हेड में 29 का, जिसमें से एक 50 चेस करते हुए इनकी आई है। ठीक ठाक सी फॉर्म रही है, और लास्ट सीजन चेस करते हुए एवरेज था इनका, गेस करो, 179, सिर्फ एक बार आउट हुए थे। वेंकटेश अय्यर इस बुलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बात करें, यश दयाल के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। और यश दयाल की बात की है तो सामने रिंकू सिंह आ गए हैं। इस वेन्यू पे 35 का एवरेज है, हेड टू हेड में 33 का एवरेज है, और चेज करते हुए नंबर्स काफी बेहतर रहे। लास्ट सीजन उतना यूज हुआ नहीं था, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी। फिलहाल यश दयाल ऑफकोर्स 11 बॉल में 37, वो मैच आपको याद आएगा जीटी के अगेंस्ट, जहां पे इन्होंने चमत्कार ही कर दिया था। रसेल हेड टू हेड रिकॉर्ड 38 का एवरेज, इनके सबसे ज्यादा रन है, और इनके सेकंड मोस्ट विकेट्स हैं, जॉइंट मोस्ट विकेट्स आप बोल सकते हैं। सेकंड मोस्ट रन हैं और जॉइंट मोस्ट विकेट्स हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट इन आईपीएल। तो इस टीम बहुत ज्यादा पसंद आई है उन्हें अभी तक। इस वेन्यू की अगर बात करें, 34 का एवरेज है, और 40 विकेट, ऑब्वियसली इतना खेले हैं यहाँ पे, और बहुत रन तो भी बनाए हैं, विकेट भी पिक किए हैं। आरसी बॉलर्स की अगर बात करें, तो भुवनेश्वर कुमार अगेंस्ट डिसमिसल, तो अच्छी बात यह है कि जो लास्ट में बॉलर्स आने वाले, जिनके अगेंस्ट इन्हें खेलने का मौका मिलेगा, उनके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। यश दयाल 17 बॉल 41, 241 का स्ट्राइक रेट, 246 का अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, 53 का एवरेज। और एक ओवर आपको हेजलवुड भी दिख सकते हैं, 11 बॉल में 14 रन उनके अगेंस्ट भी है। फिर रमनदीप सिंह इस वेन्यू पे, हेड टू हेड और वेन्यू दोनों नंबर्स मैंने डाल दिए। इस वेन्यू की अगर बात करें हर्षित राणा की, तो 15 विकेट्स हैं, 5+10। लास्ट सीजन बहुत ही अ, अच्छा रहा था इनके लिए, और उसी वजह से इंडियन टीम में आए। हेड टू हेड की अगर बात करें, तो 2-2 विकेट्स पिक किए हैं। लास्ट सीजन जब उन्होंने वो डिलीवरी डाली थी, जिसकी चर्चा अभी भी चल रही है, विराट कोहली को नो बॉल थी या नहीं थी, जो कि बेस्ट हाइट
नो बॉल के लिए जो विकेट मिला था इन्हें स्लो ओवर वन। वरुण चक्रवर्ती इस वेन्यू की अगर बात करें 24 विकेट्स, और मुझे लगता है इनसे ज्यादा इनफॉर्म बॉलर दुनिया में भी कोई है जिस तरीके से आ रहे हैं और हर बॉल पे लगता है कि विकेट लेके जाएंगे। फिलहाल हेड टू हेड में 14 विकेट्स हैं और अगेंस्ट रिकॉर्ड मतलब अगेंस्ट आरसीबी रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अनिक नोकिया फिलहाल 16 ओवर्स में 7 विकेट्स, 3+4 अगेन नंबर्स इस साइड के अगेंस्ट बढ़िया रहे। रेमन और गुरबाज इनकेस अगर खेलते हैं तो नंबर्स मैंने इनके डाल दिए हैं, मैचेस भी डाल दिए हैं। फिर आपको वैभव अरोड़ा 27 ओवर से फिलहाल 9 विकेट्स हैं इस वेन्यू पे, 5+4। और अगर थोड़ी भी स्विंग मिलती है तो ये टॉप ऑर्डर पूरा खाने की जो है एबिलिटी रखते हैं। अब चलते हैं आरसीबी। विराट कोहली इस वेन्यू की अगर बात करें 16 इनिंग्स में 39 का एवरेज है और 27 का एवरेज विद द बैट है। बहुत रेयर टीम्स है जिनके अगेंस्ट विराट कोहली का एवरेज पहले बैटिंग करते हुए बेहतर है। मैचअप्स की अगर बात करें, चार्ट सुनील नारायण के अगेंस्ट बट एवरेज 40 का है, तो ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसने कोई बहुत ज्यादा परेशान इन्हें किया हो। लास्ट सीजन में ऑफकोर्स वही डिसमिसल आया अगेंस्ट हर्षित राणा। फिल सॉल्ट की अगर बात करें तो इस वेन्यू पे 50 का एवरेज है, 250 बैट फर्स्ट, 250 बैट सेकंड, हेड टू हेड में 5 रन है। बहुत ज्यादा अच्छे टच में नहीं आ रहे हैं। ओडीआई सीरीज में एक आई थिंक 50 जरूर मारी थी, उसके अलावा टी20 सीरीज कुछ खास अच्छी गई नहीं है। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट 6 बॉल में 16 है, बट आउट किया था उन्होंने ओडीआई में जब कोई विकेट नहीं गिरा था। दोनों ओपनर्स अच्छे टच में लग रहे थे, आई थिंक 26 के आसपास थे फिल सॉल्ट, और उस मैच में आए और फिर पहली ही बॉल पे उन्हें मारने गए और फिर आउट हो गए। रसल के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं। इसके अलावा एनिक के अगेंस्ट एक है अनुकूल रॉय, जो कि यूजली एज एन इम्पैक्ट ही यूज होते हैं केकेआर में जब पहले बैटिंग करते हैं कोलैप्स हो जाए। देव पडिक्कल वर्सेस केकेआर बोलर्स, तो 3 डिसमिस है हैरिंग नोकिया, 1 सुनील, 1 रसल। और प्रैक्टिस मैच की बात करें तो रन्स मार के आ रहे हैं ये, बट इन्होंने ओपनिंग की थी प्रैक्टिस मैच में। प्रैक्टिस मैच की इनसाइट्स में आपको देता रहूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। वैसे हर बार मैं स्कोर्स डालता हूँ बट मुझे इतना कुछ रिलेवेंट लगा नहीं। रजत पाटीदार इस वेन्यू की अगर बात करें, कैप्टनसी डेब्यू पे हैं, 112 रन, 54 डिलीवरीज में, 52 ऑफ 23। और वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स हैं अगेंस्ट स्पिन। जिस तरीके से वो खेलते हैं, सिर्फ खेलते नहीं है, स्पिन को तोड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस लीग में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अगेंस्ट स्पिन है, अलॉन्ग विद हैंरी क्लासन, इवन अभिषेक शर्मा। स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में फिलहाल 56 रन ही हैं, 50 है वाइल चेजिंग। और मैचेस में आपको देखेंगे 4 बॉल में 2 डिसमिसल अगेंस्ट रसिल और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट है। तो ये बैटल एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। जिस तरीके से लेग स्पिन को मारा है रजत पाटीदार ने, और जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने अपनी ग्रिप बदली है। और पहले वो कैरम बोर्ड काफी डालते थे, अब लेग स्पिन वाली ग्रिप से, सेम ग्रिप से उंगली भी डालते हैं, तो उंगली और थ्रेटनिंग हो गई। तो बहुत मजा आएगा ये देख के। फॉर श्योर अटैक करने जाएंगे रजत पाटीदार। लियम लिविंगस्टन इस वेन्यू की अगर बात करें, 2 इनिंग्स 15 रन है, फॉर्म बहुत ही खराब है। फिलहाल 3 ओवर्स में 34 रन, कोई विकेट नहीं है। हेड टू हेड की अगर बात करें, सिर्फ 13 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 13। और 15 डिलीवरीज में 40 काट चुके हैं, विकेट मिला नहीं है। मैच उसकी बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती, और इनका डिसमिसल भी मैं डाल दूंगा। बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगता नहीं जिस तरीके से वो खेलते हैं उन्हें। सिर्फ स्लॉक करने जा रहे हैं, और 2 बार लेग स्पिन पे आउट किया है इन्होंने, और इसके अलावा एक गूगली पे भी आउट किया है। तो कंप्लीटली आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल रीड नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से हैरी ब्रूक के साथ भी हमने देखा था। जितेश शर्मा इस वेन्यू पे 67 42 में, और हेड टू हेड में भी नंबर्स आपके सामने हैं। मैचेस में 1 नॉकिया, 1 वरुण चक्रवर्ती। और इन्वेस्ट किया है काफी अच्छा खासा हेवीली आरसीबी ने, चाहे वो टीम डेविड हो, जिनका फिलहाल इस वेन्यू पे 3 बॉल में कोई रन नहीं है, और हेड टू हेड में 4 इनिंग 61 है। फिर आपको मैचेस में देखिएगा, 2 रसल, 2 नोकिया, 1 वरुण चक्रवर्ती, 2 स्पेंसन जॉनसन, इनकेस अगर खेलते हैं तो ये इनके नंबर्स आपको दिख जाएंगे। फिर कृणाल पांड्या इस वेन्यू पे 14 का एवरेज है, बैट 8 विकेट्स पिक किए हैं। और कृणाल पांड्या वैसे फैंटेसी वाइज उतनी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं जब तक वो ऊपर बैटिंग करने ना आए, बट गेम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 6 7 8 सीजन देखेंगे, इनकी इकॉनमी कभी भी 7 से ऊपर गई नहीं किसी सीजन में। चिन्ना स्वामी में भी इनकी इकॉनमी 7 से नीचे की है। बहुत ही अच्छे डिफेंसिव बॉलर हैं, हमारे लिए कोई काम के नहीं है डिफेंसिव बॉलर्स, बट फैंटेसी के अलावा भी तो दुनिया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल नंबर्स आपके सामने हैं। वही मैचेस की अगर बात करें, 3 सुनील नारायण, 2 रसल, एक हर्षित राणा, एक तो अपॉर्चुनिटी है जब भी लगेगा आरसीबी को कि लेफ्ट हैंडर होना चाहिए, स्पेशली कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, तो फिर इन्हें जरूर ऊपर भेजा जाएगा। रसिक सलाम इस वेन्यू में फिलहाल कोई विकेट नहीं है, टीम के अगेंस्ट भी कोई विकेट नहीं है, और इकॉनमी दोनों ही जगह काफी खराब है। बट ये सीजन मेक और ब्रेक हो सकता है, क्योंकि बहुत अंडररेटेड लगते हैं मुझे, और एक बहुत ही बढ़िया बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी डालते हैं, और इस सीजन भी बहुत बड़ा रोल रहेगा
भुवनेश्वर कुमार इस वेन्यू में 15 विकेट, फॉर्म बहुत ही अच्छी रही है, 13 विकेट बोलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 2 विकेट हैं 20 ओवर्स में। हेड टू हेड बी सेम पैटर्न दिखेगा, 22 विकेट हैं 32 में से बोलिंग फर्स्ट, और इनसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट दिस साइड आईपीएल में किसी ने भी नहीं लिए हैं। हेजलवुड इस वेन्यू पे 3 विकेट और हेड टू हेड में 2+2, 8 ओवर्स में 4 विकेट है। यस दयाल रिटेन प्लेयर, 8 ओवर्स में 3 विकेट और हेड टू हेड में 5 विकेट, 2+3। और इनके नुमान तुषारा खेल जाते हैं तो इनके नंबर्स भी डाल दिए हैं, खेलेंगे नहीं वैसे, अनलेस हेजलवुड को कोई फिर से इंजरी कंसर्न हो। अब चलते हैं, जब हो गई है सारे प्लेयर्स की बात, तो अब हम चलेंगे सीधे फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बाकी स्किप करके चले जाता है बाकी सेक्शन। फिलहाल तो ये मैंने स्टार्ट हर साल किया है, और जो कि मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। 2018 से अब तक जिस टीम ने टॉस जीता है पहले बॉलिंग करी है, और उसके बाद में उन्होंने मैच जीता है। 2018 में हुआ सीएसके मैच जीती, 1 विकेट से टॉस जीता मैच जीता, फिर उसके बाद अगेन सीएसके टॉस जीता मैच जीता। एमआई आरसी सीएसके एमआई तो पहला मैच आपको पता ही है। ऑफ कोर्स इस मैच में कौन जीता हुआ, सीएसके जीती टॉस जीत के, फिर से बोलिंग लिए, फिर से वो मैच जीते। सेम रहा इन 2021, 2022, 2023। तो ये मैंने लास्ट सीजन में डाला था। फिर आरसीबी ने बोला नहीं, हम करेंगे मस्ती। उन्होंने टॉस जीता, फिर उन्होंने टॉस जीत के की बैटिंग, और तब मैंने चैनल पे डाला भी था कि सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये पैटर्न है तो पैटर्न को फॉलो करना है आपको। जो कंडीशन चिपॉक में थी, हो सकता है शायद उन्होंने वो कंडीशंस वैसे से नहीं की, उन्हें शायद लगा होगा कि विकेट स्लो है, सेकंड इनिंग्स में और ज्यादा स्लो होगा, बट ऐसा था नहीं। और फिर से बहुत ही इजी चेस हुआ बाई 6 विकेट्स। तो पैटर्न सिर्फ ये बदला लास्ट सीजन कि पहली बार किसी टीम ने टॉस जीत के बैटिंग ली है। इस साल मुझे लगता है अगर वो सेकंड बॉल वाला जो रूल इम्प्लीमेंट हो गया, तो टीम अभी भी चेज ही करेगी, बट वो शायद वो चेजिंग बायस थोड़े एक्सटेंट तक कम हो जाए। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, बट हाँ एक नया एलिमेंट जरूर ऐड हुआ है। तो फिलहाल इस मैच में आपको क्या लगता है 2025 में क्या होगा, सेम पैटर्न होगा क्या? एक टीम जीतेगी टॉस, फिर से बॉलिंग करेगी, और क्या वो फिर से चेज कर लेगी सक्सेसफुली? तो क्या वो होगा, हाँ या ना? हाँ और ना जो है, हाँ ना इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, जो कि विजन इलेवन की ब्रांड है। और विजन इलेवन जितनी सक्सेसफुल हो चुकी है, हाँ ना भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म, बहुत ट्रस्टेड है, जहाँ पे आपको ओपिनियन ट्रेडिंग करनी होती है। और अच्छी बात यह है, मैं पूरे मैच में हाँ ना की ट्रेडिंग के आपको जो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत कुछ रिलेटेड है जो हमने डेटा देखा है, और मुझे लगता है कि हम उसका बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके साइन अप कर लेना, 100 रुपये मिलेंगे फ्री में वेरिफिकेशन पे। इसके अलावा क्या मिल रहा है, हाँ कमीशन कुछ नहीं है। अब चलते हैं सीधे मोस्ट रन पर इन आईपीएल बाय ओपोनेंट। तो सबसे ज्यादा रन उनके अगर आपको दिखेंगे किसी भी टीम के अगेंस्ट, तो वो यही है, आरसीबी के अगेंस्ट 28 का एवरेज है, 250 मार चुके हैं, फास्टेस्ट 50 इनफैक्ट वो। फिर बस प्रॉब्लम ये है कि 2024 के बाद जो लास्ट आईपीएल है उसके बाद से रन नहीं आए। मैंने ऑक्शन प्रीव्यू किया था तब भी सेम बात की थी। 20 इनिंग्स में एवरेज है 9 का, तब उस टाइम पे आई थिंक 7 का एवरेज था, थोड़े बहुत रन बढ़ गए हैं, अब 38 हाई स्कोर है। मोस्ट रन फॉर असल इन आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो आपको सबसे ज्यादा रन देखेंगे इस पंजाब किंग्स 432, सेकंड मोस्ट रन है अगेंस्ट आरसीबी 423, स्ट्राइक रेट जो है 198 का है, 150, 2 डक भी हैं, और बॉलिंग से भी इन्होंने इस टीम के अगेंस्ट अच्छे खासे विकेट्स पिक किए हैं, जो कि उनके हाईएस्ट हैं, जॉइंट हाईएस्ट वो आप बोल सकते हैं। एमआई और आरसीबी दोनों के अगेंस्ट 17-17 विकेट्स है, तो उन्हें ये साइड बहुत ज्यादा पसंद है, ये चाहे वो विद द बैट हो या फिर विद द बॉल। फिर रसल और भुवी, ये जो मैचअप है इसकी हमने बात की थी कि दोनों के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया रहे हैं, और वो जो है शायद एंट्री पॉइंट उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है कि इतने रिसेंटली रन नहीं आए उनके भी। वर्स्ट एवरेज फॉर क्यूडी की एट वेन्यू इन आईपीएल, तो सबसे खराब एवरेज जो है उनका वो, अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से चैनल तो आपको पता होगा कि वो चेन्नई है, 9.25। 6 इनिंग्स खेली ईडन में, वहां एवरेज है 10.83। तो इस वेन्यू पे रन नहीं आए हैं। हमने लास्ट सीजन में बात की थी, उससे पिछले सीजन में बात की थी, इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं था, बट जिस टीम को उन्होंने सबसे ज्यादा तोड़ा है वो भी यही है। केकेआर सबसे ज्यादा रन्स, अब ओब्वियसली केकेआर अगेंस्ट तो खेल नहीं पाएंगे, 455 रन्स है, अब केकेआर में आ गए हैं। आरसीबी के अगेंस्ट 452 हैं, और 3 इनिंग कम भी खेली है, 37 का एवरेज, 350, 100, तो बढ़िया उन्होंने मारा है आरसीबी को। मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट ओपन फॉर वरुण चक्रवर्ती, दिल्ली कैपिटल्स के 17 विकेट्स है, आरसीबी के अगेंस्ट 14 है, नंबर्स इनके बढ़िया रहे हैं, फॉर्म जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही है। अ, जैसे खेल रहे हैं बिल्कुल कैप्टन बनाया जा सकता है। मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट केकेआर इन आईपीएल, आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स किसी बॉलर नहीं है अगेंस्ट केकेआर, तो वो भुवनेश्वर कुमार है 32, फिर युजवेंद्र चहल दिखेंगे 29, जसप्रीत बुमराह 25। तो भुवनेश्वर कुमार को साइड बहुत पसंद आई, और उनकी फॉर्म
लास्ट 2-3 सीजन में उतने विकेट्स नहीं मिले थे, हम बार बार बात कर रहे थे कि यार बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं कुछ मैचेस में, बट वो विकेट्स नहीं मिले हैं। फिर एक मैच में जैसे मैंने बोला कि बुरा लग रहा है इनके लिए, उन्होंने मैच ही जिता दिया फाइनल ओवर के अंदर भी आगे। मैच आपको याद होगा तो बताओ। माइलस्टोन रन की बात करते हैं तो 400 T20 गेम में विराट कोहली का तीसरे इंडियन बनने वाले हैं ये। और माइलस्टोन है, आप बोल सकते हैं रिलेवेंस कुछ है भी नहीं भी, कोई लेना देना नहीं है, बट अच्छा लगा तो डाल दिया। तीसरे इंडियन है, अगर आपको पता है, बाकी की दो गेस करके बताओ। सेकंड 100 T20 गेम है डीडीपी के लिए, अगर वो खेलते हैं डेविड पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट में आते हैं और वो खेलते हैं तो 100वां T20 मैच होगा उनका। तो अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे। तो लास्ट सीजन मैंने कहा था कि सुनील नारायण जो है वो विद द बैट 2024 में अगर रन मार रहे हैं तो वो सिर्फ सुनील नारायण का बैट नहीं, प्लानिंग में जो है बॉलर्स की गलती है, क्योंकि सबको पता है उन्हें बॉलिंग का करनी है, सिर पर डालो या फिर यॉर्कर डालो और वो विकेट भी देंगे। बहुत ही ऑब्वियस प्लान था जो कि सुनील नारायण को भी पता था। बट 2024 में कुछ तो वापस है नया हुआ, बहुत अच्छी बैटिंग भी की, पुअर प्लानिंग भी आप बोल सकते हैं, बट रन्स मारे भर भर के मारे। और फिर मैंने इनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी एक दो दो तीन मैचेस बाद। फिर मैंने इनका नाम रखा श्री सुनील नारायण जी, हर मैच में विद इज्जत मैंने इन्हें कैप्टन बनाया। बट जैसा हमने पैटर्न देखा है, तीसरे साल एमवीपी बने, इससे पहले 2 साल जो एमवीपी बने थे तब भी अगले सीजन को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, और इस सीजन तो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। बट अगेन आईपीएल, फ्लैट विकेट्स, ईडन होम वेन्यू, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बॉल कुछ करती नहीं है, बहुत पाटा विकेट है, क्या वो फिर से कर पाएंगे? चेस करते हुए सेफेस्ट ऑप्शन है, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं जहाँ पे आप बहुत पैसे लगाते हैं, 2-3 मेंबर खेलते हैं, 4 मेंबर खेलते हैं, तो आई थिंक अभी भी सेफेस्ट ऑप्शन है। अब सुनील नारायण जी आएंगे या फिर श्री सुनील नारायण जी आएंगे, पता नहीं है। नंबर 2 इज विराट कोहली, बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन, गुड बैटिंग विकेट, टीम के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है, इस टीम के अगेंस्ट जो बॉलर्स हैं कुछ खास थ्रेट है नहीं। नंबर 3 फिल सॉल्ट, थ्रेट इनके अगेंस्ट ये खुद हैं, जिस तरीके अप्रोच से ये खेलते हैं, बट क्योंकि पुरानी टीम, सेम वेन्यू जहाँ पे उन्होंने वो सक्सेस मिली थी, अर्ली सक्सेस आईपीएल में, अ, थोड़े रिस्की ऑप्शन है, बट मुझे लगता है एक फास्ट स्टार्ट मिल गई, स्पेशली वाइज चीजें अच्छे ऑप्शन होंगे। नंबर 4 है रजत पाटीदार, बैट फर्स्ट करते हुए अच्छे ऑप्शन होंगे, बैट सेकंड में नंबर 4 पे कितनी बैटिंग आएगी, और लास्ट सीजन अच्छे नंबर्स रहे थे जब ये पहले बैटिंग किए, एक अच्छी सरफेस भी है, फॉर्म एवरेज रही है, बट एक डिसेंट ऑप्शन रहेंगे। मिनी ग्राइंडिंग में रसल को भी आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली पहले बॉलिंग करते हुए, क्योंकि रसल जो है उन्हें मैं बोलता हूँ फैंटेसी गॉड है वो। 2 विकेट आखिरी के 2 ओवर करने आते हैं, वो 5 विकेट ले जाते हैं, आखिरी का एक ओवर डालने आते हैं, वहां पे 4 विकेट ले जाते हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक डिसेंट ऑप्शन रहेंगे। वैसे इतना डोमिनेंस रहा था केकेआर का लास्ट सीजन की, रसल किसी भी चेज में बैटिंग करने आए ही नहीं पूरे सीजन। क्या आप विश्वास कर पाएंगे इसका? ये लास्ट सीजन का एक्चुअल स्टैट है, मन से नहीं बोल रहा हूँ। आईपीएल जैसी गिवे की बात करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे आए हैं लोग यहाँ पे, जो पहले ही क्लिक करते ही आगे पहुंचा दिया है, तो भाइयों समय आ गया है आईपीएल जैसी गिवे का। प्रेडिक्ट द प्ले विद द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ विजन 11 इन दिस गेम और उनके फैंटेसी पॉइंट्स, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साइन अप अगर आपने नहीं किया है तो विजन पे आप कर सकते हैं साइन अप, जहाँ पे लीडर बोर्ड चल रहा है ग्रैंड लीग का भी, स्मॉल लीग का भी। और अगर आप एक हाई इन्वेस्टर हैं तो आपको लीडर बोर्ड की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ही compete करो, और आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं। दुनिया भर के कार वार भी दे रहे हैं, बस मेरे को कुछ नहीं दे रहे। अगर आपकी जान पहचान हो तो बोल देना भाई, थोड़े पैसे दे दें स्पॉन्सर के, देंगे, बात नहीं की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है शाहरुख खान होंगे मैक्सिमम जो कि फैंटेसी पॉइंट्स देने वाले हैं, और 4999999 पॉइंट्स देंगे, ऑब्वियसली ये 49 इंटेंशनल है। अ, तो जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। डेडलाइन है 7:30 PM, मल्टीपल एटेड कमेंट्स अलाउड नहीं है, आपको गेस करने से सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन देने वाला है, विजन 11। और विजन 11 इसलिए क्योंकि दोनों पॉइंट सिस्टम अलग हुए हैं। नए पॉइंट सिस्टम पे मैं नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि वहां बोलर्स की कोई इज्जत नहीं है, जैसे कि क्रिकेट में भी नहीं बची। तो अब बना देते हैं विजिलेंस की बेइज्जती। तो विजिलेंस की बेइज्जती की अगर बात करें तो फिलहाल सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे टीडीएस जो है आपका नहीं लगता है, टीडीएस पे करता है विजिलेंस, बट उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी होती है, वो होता है आपको जीतना पड़ता है। हारने पे जो है टीडीएस नहीं कटता है। तो आप अगर जीतोगे ही नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप जीत जाते हो तो टीडीएस आपका यहाँ पे नहीं कटेगा, विजय खुद पे करेगा आपके पे। आप पे टीवर की बात करते हैं, सॉल्ट और कम्युनिटी कॉक दोनों मेरी टीम में है, दोनों की फॉर्म एक कंसर्न रही है। बहुत ज्यादा अच्छे मैचअप्स नहीं है कम्युनिटी कॉक, हेजलवुड रोज बाहर जाती डिलीवरी है, उससे बहुत परेशान किया उन्होंने, और हमने इस सेम रीजन की वजह से पहले ड्रॉप भी किया है। बट ईडन गार्डन्स बहुत ही पाटा विकेट, आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो दोनों विकेट की वजह से आपको विकेट कीपिंग का बैकअप भी देते हैं।
पुराने पॉइंट सिस्टम की टीम बना रहा हूँ मैं। नई पॉइंट सिस्टम में जो है भगवान है, सारे बैटर जिनके हाथ में बैट है उन्हें आप आंख बंद करके 11 प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। जिसके हाथ में बॉल है गलती से भी उसको नहीं लेना है। ऐसा नया पॉइंट सिस्टम है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खेलने वाला ना नए पॉइंट सिस्टम की टीम दूंगा। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, जहां पे आपको दिखेंगे विराट कोहली, रजत पाटीदार, वेंकटेश, ये तीनों मेरी टीम में है। रजत पाटीदार की अगर बैटिंग की बात करें, लास्ट सीजन बैट फर्स्ट करते हुए बहुत अच्छे नंबर्स रहे थे। वेंकटेश अय्यर लास्ट सीजन 179 का एवरेज था वाइल चेजिंग, 4 इनिंग में 3 बार 50 मारी थी, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स हम बात करते हैं वो प्ले ऑफ में बहुत चलते हैं। रिंकू सिंह स्मॉल लीग टीम में ऑब्वियसली नहीं फिट होंगे। अजिंक्य रहाणे का डिसेंट ऑप्शन है नंबर 3। भुवनेश्वर कुमार आई थिंक तब तक वो ओवर हो जाए। कृणाल पांड्या एक जरूर थ्रेट रहेंगे, बट अजिंक्य रहाणे के साथ हमने देखा है कि एक वो पैटर्न जो जिस सीजन में वो अजिंक्य रहाणे 2.0 आए थे फॉर सीएसके, वो सिर्फ अच्छे विकेट्स पे रन कर रहे थे, बाकी के विकेट्स पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और एक बहुत ही अच्छा विकेट है तब उन्होंने 50 भी मारी थी, और उनकी पहली 50 थी वो ईडन में अब तक। टिम डेविड, डेविड पार्टिकल फिलहाल मेरी टीम में नहीं होंगे। देवदत्त वैसे भी एज एन इम्पैक्ट आएंगे, बट डिसेंट टच में प्रैक्टिस मैच में रन मार के आ रहे हैं। बट डेविड के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पोस्ट पावर प्ले बहुत ही स्लो हो जाते हैं और वो प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 4 पे ट्राई किया था राजस्थान रॉयल्स ने, बहुत ही फील्ड एक्सपेरिमेंट था, और वो मैच सीजन से पहले भी मैंने सेम चीज बोली थी। अभी मुझे लगता है कि अगर इन्हें खिलाना है तो आपको ओपनिंग करवानी होगी, वो पावर प्ले क्वेश्चन देना होगा, अदरवाइज बेस्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। कुछ 80 और मारा है इन्होंने बाय द वे प्रैक्टिस में। और 16 बात करें, सूर्यनारायण रसल आप बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन होंगे, भले ही फॉर्म कैसे भी हो, बट दोनों को बिल्कुल ड्रॉप आप नहीं कर सकते। 92% ने पिक किया है, 84% ने पिक किया है, स्मॉल लीग में सबकी टीम में मिलने वाले हैं एक्सेप्ट जो मस्ती के लिए खेल रहे हैं। नंबर 3 लियम लिविंगस्टन, फिलहाल मेरी बेस टीम का पार्ट नहीं है, एक स्पॉट मैंने छोड़ी है जो कि एक बॉलर या फिर लियम या फिर रहाणे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन बाद में, उस पर डिपेंड करता है। कृणाल पांड्या मेरी टीम में नहीं होंगे, बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव बॉलर है, बट हमें चाहिए अटैक। बॉलिंग की बात करते हैं, जहां पे आपको देखेंगे वरुण चक्रवर्ती बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, और कैप्टन सिस्टम में नहीं डाला, बट आप बिल्कुल डाल सकते हैं इन्हें, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट सिस्टम में जहाँ पे हम टीम बना रहे हैं 10-1 ऑन ओरिजिनल 11, वहां पे अभी भी सेम पॉइंट सिस्टम है जहाँ पे बॉलर्स की बहुत ज्यादा इज्जत है। और वरुण चक्रवर्ती की गिली में बहुत विकेट्स आ रहे हैं, तो आपको एडिशनल 8 पॉइंट्स मिलते हैं, तो एक विकेट 33 देके जाता है इनके। एक विकेट आ गया, डंडा गिर गया तो सीधे 33 पॉइंट है, 2 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, 3 आ गए तो फिर आपके ओपोनेंट के टाटा बाय बाय। भुवनेश्वर कुमार मेरी टीम में फिलहाल उतने विकेट्स लास्ट सीजन नहीं मिले थे, बट अच्छे टच में है और पहले बॉलिंग करते हुए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि सेम गोज फॉर हेजलवुड, तो दोनों में से पहले बॉलिंग करते हुए रसिक सलाम, हेजलवुड और भुवनेश्वर में से मैं 2 जरूर पिक करूंगा। चेजिंग बायस भी देखा हमने ओपनिंग मैचेस में, इस वेन्यू पे भी देखा है, और सामने होंगे ओपनिंग करते हुए नारायण और फिल सॉल्ट, तो अच्छे चांसेस हैं कि वहां पे आपको अर्ली ऑन विकेट्स मिल जाएं, या फिर दोनों बॉलर्स को बहुत रन पड़े, बट जैसी फॉर्म रही है बैटर्स की, विकेट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जरूर भुवनेश्वर कुमार में से एक। रसिक सलाम एक ऑप्शन है, बट मैं पहले मैच में नहीं रिस्क लेना चाहूंगा, हालांकि रोल बहुत अच्छा है, तो ग्रैंड लीग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रसिक सलाम है, बट मैं फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में प्रेफर करूंगा भुवनेश्वर कुमार, जॉस लिलवुड। हर्षित राणा फिलहाल मेरी टीम में है, और अगर पहले के बॉलिंग कर रही है तो यहाँ पे आ जाएंगे आंद्रे नोकिया, जो कि अगेन आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट की रोल रहेगा उनका इस साइड में, या फिर अगर वो नहीं खेलते हैं, स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं, तो पहले बॉलिंग करते हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि सेम रोल वो भी करेंगे। तो इसी के साथ हमारा प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। और अगर आपको प्रीव्यू में मजा आया हो तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी बताइएगा। आया है तो हाँ बोलिए, नहीं आया है तो ना बोलिए। और अगर हाल अभी साइन अप नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक्साइटिंग ये है कि इस सीजन में एक्चुअली पूरे मैच में लाइव रहने वाला हूँ। एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट करने वाले हूँ, जिसमें मैं और मेरे साथ में और भी बहुत सारे गेस्ट रहेंगे, जहाँ पे हम एक्चुअली हाँ ना कि आपको ओपिनियन जो भी हमने स्टैट्स की बात की है उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, और बहुत सारी मस्ती करेंगे, तो उसके लिए भी आप आ जाना। फिलहाल टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, आ जाओ वहाँ पे। और गलती से भी घर बार मत लगा देना, पेशेंटली खेलो, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करो, 20 मैचेस का बैकअप रखो। ऐसे बहुत दिन आएंगे आप 3 मैचेस 4 मैचेस बैक टू बैक हारोगे, चाहे वो खुद की टीम से हो, किसी और की टीम से हो, मेरी टीम से हो, किसी की भी टीम से खेलोगे बैक टू बैक हारोगे जरूर। तो या तो खुद की टीम से खेलो, या फिर इतना पेशेंट रहो कि सब कुछ एक मैच में 2 मैच में ना लगा दो। जब तक आप एटलीस्ट 20 मैचेस का बैकअप ना रखो, मत खेलना, स्टार्ट ही मत करना। और ऐसा मत करना 1 दिन 2 दिन किसी और की टीम से खेलिए, फिर किसी और की टीम से। अगर आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना है तो फिर पूरा करो, अदरवाइज मैं तो बोल रहा हूँ खुद पे ट्रस्ट करो, उससे अच्छा क्या है। तो अब ये मोटिवेशनल चैनल बने, इससे पहले टाटा बाय बाय, ओके। टेलीग्राम पे आ जाना फटाफट।